एक्सक्लूसिव हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रियासत के साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद साहब, जो कि मिशन कश्मीर पर निकले हैं और आज उनका मिशन कश्मीर का दूसरा दिन है। आज कोकरनाग पहुंचे, कोकरनाग में भी अवामी जलसे से खिताब करेंगे, लेकिन कुछ सवालात जो है वो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा सवाल जो है इस वक्त डिलिमिटेशन का कहा जाता है कि उन्होंने अपनी प्रोसेस मुकम्मल की है। कल इन्होंने अपनी तकरीर में भी कहा कि अब चूँकि 2 या 3 महीने में इलेक्शन तो नहीं हो सकते क्योंकि सर्दियाँ काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं पर हमें उम्मीद है। क्या उम्मीद है, क्या अगले साल इंतखाबात होंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे आज़ाद साहब से। सर खैर मकदम है आपका। क्या लगता है आपको कि 2022 में यहाँ पर चुनाव होंगे? अब इलेक्शन तो 2 साल पहले होने चाहिए थे, लेकिन इस वक्त अब दिसंबर आ गया है, कल से परसों से, तो आज तो इलेक्शन हो नहीं सकते अगले 2-4 महीनों में, ठंड और बर्फ़ की वजह से। और 1 आध महीने के बाद 5 बड़े सूबों में इलेक्शन हो रहे हैं, तो सिक्योरिटी फोर्सेस सब वहाँ होंगे। तो मैं गुजारिश करूँगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, या हम से भी करता हूँ, और वहाँ जाकर भी बोलूँगा कि फौरी तौर पर ये इलेक्शन कमीशन को यहाँ की डिलिमिटेशन जो कमेटी है उसको जल्दी कंक्लूड करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि पिछले 2 साल से ये काम चल रहा है। एक्सटेंशन भी उन्होंने ली है, और जो ही यहाँ मौसम ठीक हो जाता है और मुल्क के बाकी हिस्सों के इलेक्शन भी ख़त्म होते हैं, तो यहाँ फौरी तौर इलेक्शन करना चाहिए। ज़रूरी है, जमहूरियत भी बहाल होनी चाहिए और चुने हुए नुमाइंदे पूरी स्टेट में हों। हुकूमत कोई भी बनाए, सरकार किसी की भी हो, वो मेरा मकसद नहीं है, लेकिन सरकार हो, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हों, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के सहारे आप इतनी बड़ी स्टेट को, जिसका एरिया बहुत बड़ा है, जिसको मिलिटेंसी से भी लड़ना है और बाकी लोगों की जो तकलीफ़ें हैं उनसे भी जूझना है, तो ब्यूरोक्रेसी का काम नहीं है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ब्यूरोक्रेसी का अलग काम है, जुडिशरी का अलग काम है, और लेजिस्लेचर का अलग काम है। इस वक्त क्या हो रहा है कि लेजिस्लेचर का काम ब्यूरोक्रेसी कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, तो ना लीडर एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर सकते हैं, ना एडमिनिस्ट्रेशन लीडरों का काम कर सकते हैं। तो स्टेट को अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जल्द से जल्दी अगले 6-7 महीनों के अंदर इलेक्शन हो जाए। आज़ाद साहब, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे, कल आपने स्टेटहुड की बात की है कि स्टेट का दर्जा वापस मिलना चाहिए। बीजेपी भी वही कहती है, पहले डिलिमिटेशन, उसके बाद चुनाव, उसके बाद स्टेट, लेकिन आज़ाद साहब भी क्या वही कहते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में जहाँ स्टेटहुड की बात है उसमें सब एक है। जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर दोनों मौजूद थे, गवर्नर साहब भी मौजूद थे, तो मैंने सभी पार्टीज़ की तरफ से कहा था कि भाई यहाँ जितनी पार्टियाँ हैं, चाहे कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, CPM हो, या बीजेपी के लीडर हैं, हम सब स्टेट चाहते हैं, और अगर नहीं चाहते हैं तो अभी बता दें कि नहीं चाहिए। तो नहीं, उन्होंने चुप बैठ गए। तो मैंने कहा देखिए, कोई अपोज नहीं कर रहा, तो जो हम सब स्टेट के लोग चाहते हैं, हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई, सब जो चाहते हैं, सब पार्टियाँ चाहते हैं, तो वो क्यों नहीं देते हो? तो इसलिए होम मिनिस्टर ने कहा नहीं, हम स्टेट देंगे। लेकिन सिर्फ अब फ़र्क उनके स्टेट देना उन्होंने मान लिया, इलेक्शन कराना उन्होंने मान लिया, सिर्फ 2 चीज़ों पे उन्होंने माना नहीं। हम कहते थे पहले स्टेट दे दो, बाद में डिलिमिटेशन करो, तो वो उस पर माना नहीं। हम कहते थे स्टेट पहले दे दो फिर इलेक्शन करो, तो 2 चीज़ें तो मानी, लेकिन 2 चीज़ों पे मनमानी कर रहे हैं। स्टेट देने में वो हाँ कर गए, स्टेटहुड देने में भी हाँ कर गए। उन दोनों चीज़ों को मनवाने के लिए आज़ाद साहब की क्या पहल रहेगी? अब ये 2 चीज़ों में तो हम कामयाब हुए, स्टेटहुड मनवाने में, और क्योंकि उसके पहले भी मेरी मीटिंगें कई हुई थी पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर उनसे ये चीज़ों पर, लेकिन उस दिन उन्होंने सब पार्टीज़ के सामने कहा कि हम ये करेंगे 2 चीज़ें, और सबकी मांग थी वो, ऐसा नहीं कि मेरे कहने से किया, सबकी मांग थी वो। अब मैंने सबकी तरफ से बताया तो उन्होंने मान लिया। लेकिन अब चलो डिलिमिटेशन तो हो गई, वो बात तो मानी नहीं, लेकिन अब इलेक्शन तो कराए, तो अब इलेक्शन का इंतज़ार है। और कोई, मैं नहीं समझता हूँ कि किसी को जल्दी है चीफ मिनिस्टर बनने की।
सवाल है कि जल्दी इस चीज़ की बात की है कि जल्दी से जल्दी एमएलए चुनाएं। वो बड़े लीडरों के पास भी, और बड़े लीडर भी हर पार्टी के, उनके पास नहीं पहुंच सकते पूरे लोग। आज़ाद साहब, अब चूंकि जम्मू कश्मीर को तो आपने काफ़ी बखूबी परखा है, काफ़ी देखा नज़दीक से, क्योंकि आप खुद चीफ मिनिस्टर रहे हैं। क्या आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर की सियासत में अब आना चाहते हैं, अच्छे से आना चाहते हैं? देखो, जम्मू कश्मीर की सियासत से मैं 1975 से हूँ, जब बिल्कुल जब यूनिवर्सिटी से मैं निकला तो यूथ कांग्रेस का स्टेट प्रेसिडेंट बना। उसके बाद से चाहे मैं महाराष्ट्र से एमपी रहा, लेकिन सियासत तो मैं जम्मू कश्मीर की करता रहा। महाराष्ट्र की नहीं की, मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की वहाँ की, और यहाँ भी जो भी मेरे पास महकमा रहा। 1982 में पहली इंदिरा जी की गवर्नमेंट बना, और 2014 तक तो जो भी मेरे महकमे था उसमें जम्मू कश्मीर को देता ही रहा मैं। और हर इलेक्शन में 77 से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर का पार्लियामेंट हो, असेंबली हो, उसमें कैंपेन करता रहा। और जो मेरे पास महकमा सेंटर में हो उसमें जम्मू कश्मीर को देता ही रहा। और लीडर अपोजिशन रहा तो जम्मू कश्मीर में हर सेशन में बात करते रहा। तो इसमें आना और बाहर, हम बाहर कब थे? हम तो तब से ही थे अंदर ही। क्या आप फिर से चीफ मिनिस्टर बन? देखिए, इस वक्त चीफ मिनिस्टर का मैं बार बार कहता हूं कि चीफ मिनिस्टर की इस वक्त लड़ाई ही नहीं है। इस वक्त तो लोग जिन हालात से गुजर रहे हैं और हमारी स्टेट जिन हालात का मुकाबला कर रही है, गरीबी का, बेकारी का और मिलिटेंसी का, ये इन तीनों चीज़ों के खिलाफ जो लड़ाई लड़नी है वो हम असेंबली को डिसॉल्व करके नहीं लड़ सकते। उसके लिए असेंबली होना बहुत ज़रूरी है। चीफ मिनिस्टर कोई भी बने वो बेमाने है, वो उस वक्त देखी जाएगी जब इलेक्शन। चीफ मिनिस्टर तो लोगों ने बनाना है। चीफ मिनिस्टर तो मुझको या कोई पार्टी बना सकती है, या कोई लीडर बना सकता है, कोई प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर बना सकता है। ये तो लोग बनाएंगे। ये तो चीफ मिनिस्टर बनाना लोगों पर छोड़े, और हमारी जो लड़ाई होनी चाहिए कि जल्दी जल्दी असेंबली बनो, नुमाइंदे चुन के आए, नुमाइंदे अपने वोटरों से मिले, वोटर अपने नुमाइंदों से मिले। बजाय यहाँ अगर हमको मिलना होगा तो कहाँ आएंगी, और कितने लोग आएंगे, कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग आएंगे, वो नामुमकिन है। 90 लोगों का काम, 90 एमएलए का काम आप कहोगे 2-3 लीडर करें, नामुमकिन है। आज़ाद साहब, एक और सवाल आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस को एक साथ रखने के लिए आज़ाद साहब की क्या पहल होगी, और क्या पीएजीडी का हिस्सा बनेगी इंडियन नेशनल कांग्रेस? क्योंकि पीएजीडी भी चाहती है स्टेटहुड और बाकी जो भी दर्जे थे वो वापस लाने के लिए। शायद जब इलेक्शन अनाउंस होगा, ये उस वक्त होगा कि कौन अकेले लड़ेगा, कौन मिल के लड़ेगा। मेरे ख्याल में अभी तो सब पार्टियों को अपने अपने लेवल पे अपने अपने वोटरों को उनके बीच में जाना चाहिए, अपने इलाकों में जाना चाहिए, अपने वोटरों को सतर्क करना चाहिए, एक्टिव करना चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए। क्योंकि मैंने शुरू में जो बताया था कि लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं रह गया है, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। इस वक्त हमारी वो कोशिश होनी चाहिए। इस वक्त वोट मांगने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। इस वक्त कौन किन से मिल के लड़ेगा ये नहीं होना चाहिए। इस वक्त अपना अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, किसी का ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा, किसी का कम करना होगा, उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। तो कांग्रेस को एकजुट करने के लिए आज़ाद साहब की पहल अलग अलग करते हैं, एकजुट होकर भी तो एक मीटिंग में सब 50 मीटिंगें नहीं कर सकता। मैं तो चाहूँगा सब लीडर अपने अपने इलाके में करें तो सैकड़ों पब्लिक मीटिंगें रोज़ हो। एकजुट तो कांग्रेस है, अगर कांग्रेस एकजुट नहीं होती तो कांग्रेस में कैसे है? तो पीसीसी प्रेसिडेंट नजर नहीं आते। जब तक वो अपना मीटिंगें करते हैं, मैं तो इनको भी कहता हूँ भाई अलग अलग मीटिंगें करो, हम अलग मीटिंगें करें, मिनिस्टर लोग जो रहे वो अलग करें, एमएलए अलग करें। मैं भी कितनी मीटिंग कर सकता हूँ? पीसीसी प्रेसिडेंट अलग करें, जो सीएलपी लीडर हैं अलग करें, हम लोग अलग करें। तो ये स्टेट बहुत बड़ी है, तो इसमें अगर एक ही जगह सब जाएंगे तो कितनी मीटिंगें कर पाएंगे? ये थे फारूक साहब, उमर साहब अलग अलग नहीं करता है बेटे, एक थक जाता तो दूसरा करता है, तो अच्छी बात है। दूसरी सीनियर मीटिंग लोग मीटिंगें करते हैं।
आज़ाद साहब का कहना है कि पीएचईडी के साथ फैसला तो बाद में लिया जाएगा, लेकिन अभी हम स्टेटहुड की बात कर रहे हैं तो ऐसा इशारा मिल रहा है कि शायद हमारी बात मानी गई है और आने वाले वक्त में अब इंतखाबात होने चाहिए। लोग भी चाहते हैं कि अब इंतखाबात होने चाहिए। अब इंतखाबात कब होंगे, क्योंकि इशारा कुछ ऐसा मिल रहा है कि 2022 में होंगे, तो उसकी तैयारियों में गुलाम नबी आज़ाद जो है वो काम कर रहे हैं। पीसीसी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है। पीसीसी प्रेसिडेंट अपना काम करे, हम भी अपना काम करेंगे और हमें कोई भी लड़ाई नहीं है। अब ये देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक ठाक होगा, जिस तरह से कुछ खबरें जो है निकलकर सामने आ रही है। मीर तारिक के साथ फिदा हुसैन, गुलिस्तान न्यूज़, कोकरनाग, अनंतनाग, कश्मीर।